तो क्या क्या रिस्पॉन्स है अभी? आज हम लोग पेल्हार की हालत देख रहे हैं, क्या आमदार सच में काम कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने फोन भी उठाना हम लोगों का बंद कर दिया है। जनता हमसे सवाल करे, मैडम हमने आपके बोलने पे वोट किया था महायुति को, आपके लिए इतना किया था, लेकिन हमारा काम ही नहीं हो रहा है। तेरे साथ तो आ ही नहीं रहे पेल्हार गाँव में। तो नई नई कुर्सी आपको मिली है, आप डायरेक्ट धर्म पे डिबेट कर रहे हैं। अरे जिसने, मैं क्या बोलती हूँ, जिसने गलत किया उस पर कार्रवाई करिए। आपने एफआईआर कराई, वो लड़के ने माफी मांगा, हर चीज हुई ना, उसके बाद आप पूरे धर्म को गाली दे रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे थे कि आपके पक्ष में, हमने पक्ष छोड़ने की वजह क्या है हमारी? आपने ये नहीं सोचा कि आप जिस धर्म के बारे में बोल रहे हैं वैसे लोग भी आपके पक्ष में जुड़े ना। बीजेपी ऐसा ही कह रही है। उनके बोलने से क्या होता है? जो लोग ये सवाल करें उनको ये मैं बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने ये वीडियो बनाया था ना कि 35 साल क्या किया, उनको मैं ये पूछती हूँ कि आपको वसई में कितना साल हुआ है? ये जवाब पहले दो मुझे। मेरा तो जन्म वसई का है, मैंने वसई में जन्म लिया है। मैं तो होली फैमिली कॉन्वेंट में एवरशैंड में पढ़ी हूँ। हम तो उस वक्त जब होली फैमिली में पढ़ते थे तब दीवान बोलो जंगल था, वसंत नगरी को जाने को रास्ता नहीं हुआ, काफी कुछ सहना पड़ता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे बोलते भी थे कि आप बीजेपी में काम मत कीजिए। आप, मुझे काफी लोगों ने पहले बोला था आप मत कीजिए काम, आप इनके लिए कितना भी अच्छे से वफादारी रहेंगे ना, लिए आपको कभी वो प्यार नहीं दे पाएंगे। मैंने तो सिर्फ एक इंसान पे बहुत भरोसा किया था, लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर वाला सब देखता है। एक इंसान पे, एक महिला पे? महिला पे ही बोल सकते हैं। नमस्कार. 16 जानेवारीला बहुजन विकास आघाडीने बहुमत मिळवून महानगरपालिकेवर सत्ता स्थापन केली. महापौर बसले. अज्जू पाटील हे महापौर झाले. प्रशासकीय राजवटीचा एक मोठा काळ संपन्न झाला आणि अखेर वसई विरार महानगरपालिकेवर बहुजन विकास आघाडीने आपला गड राखला आणि आपली सत्ता मिळवली. या संपूर्ण घटनेनंतर एक मोठा काळ आता परत झालेला आहे. 1 महिना तब्बल झालाय आणि विकास कामं होत आहेत. सगळे आपल्याला कामाला लागलेले आहेत. भाजपकडे आणि महायुतीकडे 44 जे आहेत ते नगरसेवक आहेत, तर बहुजन विकास आघाडी आणि एक मिळून 71 नगरसेवक त्यांच्या बाजूने आहेत. बहुमत आहे. आणि असं असतानाच आता महासभा होणार आहे. सभापती, स्थायी समिती सभापती सगळं सुरळीत सुरू असताना अचानक असं काय होतंय की पुन्हा एकदा भाजपमधून बहुजन विकास आघाडीमध्ये जाणाऱ्यांची संख्या समोर येऊ लागलेली आहे आणि पुन्हा एकदा बहुजन विकास आघाडीकडे कौल जो आहे तो नेत्यांचा वळत चाललेला आहे. असे नेता जे भारतीय जनता पक्षामध्ये 15-15, 20-20 वर्ष राहिलेले आहेत, त्यांची लॉयल्टी कधीही कुठेही हलणार नाही असं म्हणणारे नेता आता बहुजन विकास आघाडीमध्ये चालले आहेत. तर भाजपमध्ये असं काय बिघडलंय की त्यांना आता भारतीय जनता पक्ष सोडावा लागतोय? जेव्हा आम्ही त्यांची चर्चा केली तेव्हा जिल्हाध्यक्ष, महिला जिल्हाध्यक्ष प्रज्ञा पाटील यांचं नाव आलं, कारण त्या महिला आहेत आणि ज्यांनी पक्ष सोडला आहे फरजाना खान या देखील महिला आहेत. आणि महिलांच्या समस्या येऊन येऊन का महिला जिल्हाध्यक्षावर चढतायत यावर एक मोठा प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहिलाय. जेव्हा प्रज्ञा पाटील या महिला जिल्हाध्यक्ष म्हणून निवडून आल्या होत्या तेव्हा महिलांच्या समस्या सोडवणार म्हणून पहिल्या महिला जिल्हाध्यक्ष वसई विरारला मिळाल्या आणि खूप कौतुकास्पद गोष्ट झालेली आणि सगळ्यांनीच त्याची वाहवा केली. परंतु जेव्हा त्या निवडून आल्या, विकासाच्या गोष्टी तर दूरच्या आहेत, पण आमदाराच्या गाडीमध्ये फिरण्यापासूनच्या, पाणी चोरापासूनच्या व्हिडिओ जेव्हा समोर येऊ लागल्या, कुठेतरी जनतेचा विश्वास जो आहे तो हलू लागला. फक्त जनतेचाच नाही तर त्यांच्या पक्षामध्ये देखील राहणाऱ्या महिलांचा विश्वास हलू लागला. आणि अशातच आपण पाहिलं की जेव्हा आपण निवडणुकांमध्ये बातम्या केलेल्या, कशा प्रकारे ज्या महिला अपक्ष उभ्या राहिलेल्या त्यांनी देखील त्यांचा विरोध केला. आणि आता आपण फरजाना खान यांच्याशी बोलणार आहोत, ज्यांनी भारतीय जनता पक्षाला आखरी सलाम करून बहुजन विकास आघाड़ी अखेर पक्ष प्रवेश केला है. मैडम नमस्कार. काफी साल हो गया आपसे बात किए, मतलब मुझे 5 साल हो गए करीब करीब आपसे बात की. अब 5 साल एक लंबा समय था. आज फिर आपसे बात करने आई हूँ और अब ऐसा समय है कि आप पहले भाजपा में थी, अब बहुजन विकास आघाड़ी में आई है. चर्चा तो तब भी उठ रही थी कि बहुजन विकास आघाड़ी से काफी ऑफर्स है लेकिन आप जाएंगी नहीं, लेकिन फिर ये डिसीजन क्यों, क्या हो गया ऐसा? देखिए, मैं लॉयल कुछ लोगों में लॉयल्टी होती है. मैंने भी हमेशा निष्ठावान तरीके से ही भाजपा में काम. जब मुझे काफी विरोध था, हर चीज थी, मुझे भी काफी कुछ बोला गया कि भाजपा छोड़ दीजिए, अपने लिए नहीं है ये पार्टी. मुझे काफी लोग, मतलब अभी कैसा है, कुछ बातें नहीं बोल सकता है आदमी खुल के, लेकिन ऐसा होता है ना, बहुत लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं. उसके बाद भी हमने जब पार्टी चुनी, हम उसमें जुड़े, हमने काम करना चालू किया, तो हमने क्या सोचा, हम जहाँ हैं हम वहां वफादारी से काम करें. जहां रहे वहां वफादारी आपको दिखानी चाहिए. अरे हम तो वफादारी दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ तो धोखा. मतलब कैसा धोखा? और मैं ये मैसेज सबको देना चाहती हूँ कि कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, मुझे पता चला टिकट नहीं मिला तो चलेगा टिकट. मैं टिकट की लालच में कभी थी ही नहीं. और ये भी बोलना चाह रही हूँ मैं कि मैं बहुजन में भी टिकट के लालच से नहीं आई हूँ. मुझे काम करना है एज अ कार्यकर्ता.
इसलिए मैंने बहुजन का दामन थामा है। और मैं सबसे पहले आदरणीय अप्पा हितेंद्र ठाकुर लेख नेता हमारे, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि अप्पा आपने आपके पार्टी में, आपके परिवार में मुझे शामिल किया। इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अप्पा। आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, धोखा मतलब एग्जैक्टली क्या है? टिकट, चलो टिकट की बात छोड़ दी जाए तो ऐसा क्या क्या काम अटक रहा था? इतने साल पार्टी में काम किया, हर बार नई नई पोस्ट मिली है, 3-3 4-4 साल में पोस्ट टर्म बदली होता है, हर बार मुझे अच्छा अच्छा पोस्ट मिला, सब मिला। तो पिछले कुछ समय से मेरे मिस्टर थे, वो भी अल्पसंख्या में काम कर रहे थे। तो जब कमेटी चेंज हुई, नई कमेटी बनने लगी, तो मैंने सकीना नूरानी करके एक लेडीज है, उनको फोन किया। उनको मैंने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे मेरे हस्बैंड के लिए आप रिफर कीजिए उनका नाम। उन्होंने मुझे कहा नहीं, पार्टी ने मना किया है, एक पोस्ट एक घर में मिलेगी एक आदमी को, बाकी लोगों को नहीं मिल सकती। या तो आप, तो उन्होंने मुझे, अरे आप क्यों रह रही हैं, आप थोड़ा दिन रुक जाइए, आप आपके हस्बैंड को आगे कीजिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना। मुझे उन्होंने खरी खोटी सुनाई। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैंने बोला मेरा इतने साल का पॉलिटिकल करियर है, मैं कैसे रुक सकती हूँ, मुझे तो आगे बढ़ना, मुझे तो काम करना है, जाहिर सी बात है। मैंने कुछ नहीं बोला। समय बीतता गया, समय बीतता गया। बाद में मुझे कुछ समय के बाद जब सामने आया सच, तो पता चला कि भाई एक एक घर में 2-2 पोस्ट मिल चुका है, नगर सेवक का टिकट भी मिला उन लोगों को। तो मेरा ये बोलना है कि ये सारे नियम कायदे कानून सिर्फ फरजाना खान पे ही लागू होता है क्या? बाकी लोग पार्टी के अलग हैं क्या? तो आपको नहीं लगता कि आपको नगर सेवक पद मिलना चाहिए था? क्यों नहीं लगता है, मिलना चाहिए था। लेकिन ठीक है, उन्होंने बोला सीट शिंदे गट को चली गई है, हमने बोला कोई बात नहीं, खुशी खुशी एक्सेप्ट किया वो बात को भी हमने। अच्छा, आपने जो है विधानसभा में भी काफी काम किया जी के लिए, हाँ। विलास सरे जी के लिए आपने काम किया जी हाँ। तो क्या क्या रिस्पॉन्स है अभी? आज हम लोग पेल्हार की हालत देख रहे हैं, क्या आमदार सच में काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। उन्होंने फोन भी उठाना हम लोगों का बंद कर दिया है। जनता हमसे सवाल करे, मैडम हमने आपके बोलने पे वोट किया था महायुति को, आपके लिए इतना किया था, लेकिन हमारा काम ही नहीं हो रहा है। तेरे साहब तो आ ही नहीं रहे पेल्हार गाँव में। लेकिन आप अभी ऐसा विरोध में बोल रही है तेरे साहब के, तो तेरे साहब तो लोगों के सिर फोड़ रहे, ऐसा समझ में आ रहा है कि जो उनके विरोध में बोलता है उनके सिर फोड़ दिए जाते हैं उनके लोगों की तरफ से। तो उन्होंने ठेका ले रखा है सबको मारने पीटने का। तो आपको डर नहीं लग रहा है? क्यों डर है? मुझे डर अल्लाह का है। मैं इंसान से क्यों डरूं? मैं अल्लाह से डरती हूँ। अच्छा, अभी भगवान का नाम निकला है, मैं आपको फिर पूछना चाहूंगी कि बीच में अभी आपने कुछ देर पहले चर्चा में एक नाम निकाला था अशोक शेरके जी का। अब आपके गट ने, मतलब भाजपा के अभी वो विरोधी पक्ष नेता भी है, तो आपको क्या लगता है कि भाजपा ने सही किया है ये नेता चुनकर? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं। वो आपको अभी नए नए नगर सेवक बने हो, नई नई कुर्सी आपको मिली है, आप डायरेक्ट धर्म पे डिबेट कर रहे हैं। अरे जिसने, मैं क्या बोलती हूँ, जिसने गलत किया उस पर कार्रवाई करिए। आपने FIR कराई, वो लड़के ने माफी मांगा, हर चीज हुई ना, उसके बाद आप पूरे धर्म को गाली दे रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे थे कि आपके पक्ष में, हमने पक्ष छोड़ने की वजह क्या है हमारी? आपने ये नहीं सोचा कि आप जिस धर्म के बारे में बोल रहे हैं वैसे लोग भी आपके पक्ष में जुड़े हैं ना, आपके लिए इतने सालों से काम कर रहे हैं ना ईमानदारी से। तो ये नहीं सोचा कि कहीं उनके मन को ठेस पहुंचेगी। आपने देखिए, गलती एक करता है ना तो उसको सजा मिलनी चाहिए, कि पूरे घर वालों को मिलेगी गलती। तो अभी जैसे आप कह रही हैं कि धर्म के लिए जो सामने वाले ने किया वो भी धर्म के लिए गलत था, हाँ। उसने माफी मांगी, उसके ऊपर FIR हुई, अशोक शेरके जी ने किया, तो क्या इसको सही भाषा में बोला जा सकता था? लेकिन नहीं, उन्होंने गलत भाषा में, उन्होंने गलत लैंग्वेज यूज की, बिल्कुल गलत की। और इस चीज के लिए मैंने आगे वरिष्ठों को फोन किया, मैडम को फोन किया, उन्होंने बोला हमने ऐसा कोई वीडियो देखा ही नहीं। अच्छा, नहीं देखा। और उन्होंने उसके बाद वीडियो देखा ही नहीं, और उन्होंने उसके बाद मुझे रिप्लाई करना भी जरूरी नहीं समझा। और अशोक शेरके जी ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया, वो मेरा फोन ही नहीं उठाते थे, ये सच्चाई है। लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं हुआ उसके बाद? हाँ, नहीं लिया, उन्होंने वो वीडियो भी डिलीट कर दिया सोशल मीडिया से। अच्छा, स्नेहा दुबे जो है वो हमेशा कहती रहती है कि गृह खाता जो है वो अपने पास है, तो क्या इसका फायदा बीजेपी उठाती रहती है हर बार? नहीं मैडम, इस बारे में मैं कुछ नहीं। उनके अपने भाषण में उन्होंने कहा था, एक भाषण में, कि आप निश्चिंत रहिए, गृह खाता, पूरा पुलिस खाता जो है हमारे पास है, होम मिनिस्टर देवा भाऊ है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आज अगर आप देखेंगी तो ना उनके लोगों पे FIR होती है, ना कोई चौकसी लगती है, और जो क्राइम रेट अभी इस वक्त वसई विरार में बढ़ता जा रहा है उसका कोई लिमिट नहीं है। तो बीजेपी के आने के बाद वसई विरार की हालत क्या है, और क्या 2029 तक की हालत कैसी रहेगी? नहीं, अब तो देखिए, अब तो महानगर पालिका स्थापन हो गई है, हमारी पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी, उनके महापौर भी राजीव दादा बैठ चुके हैं, अब तो विकास होना ही है। लेकिन पिछले 1.5 सालों में 1.5 साल हुए थे ना उन लोगों को बैठ के आमदार की कुर्सी पे, लेकिन क्या हुआ? रोड की पोजीशन देखिए, हमारे बप्पा का आगमन होता था वसई विरार में, कैसे रोड बना करते थे। जब नगर पालिका बहुजन की थी, आमदार बहुजन के थे, उस टाइम रोड की जैसे पता चला बप्पा का आगमन होने वाला है, रोड बनना चालू, हर चीज बनना चालू,
नवरात्रि माता रानी का आगमन हो रहा है, रोड एकदम टकाटक, मैराथन होता था, हर चीज होती थी। 1.5 साल में क्या हुआ? लेकिन राजन नाईक जी का तो कहना था ना कि बारिश रुक नहीं रही थी, इसलिए हमने रास्ता सही नहीं किया, जब बारिश रुक जाएगी हम बिल्कुल करेंगे। अभी क्या बोले, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकती। तो बारिश रुकने के बाद वो काम करेंगे, ऐसा बोला था राजन नाईक ने, हमारे बाइट पे बोला था कि जब बारिश देखिए, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, अभी हमारी सरकार बैठ चुकी है, महानगर पालिका में बहुजन विकास आघाड़ी की सरकार आ चुकी है, और अब विकास होगा, अब काम होगा, अब लोगों की समस्या सुलझेंगी, हमें पूरा विश्वास है हमारे आदरणीय अप्पा के ऊपर। पेलार में भी कंडीशन क्या है? पेलार की कंडीशन अभी सब धीरे धीरे सब हो जाएगी ठीक, मतलब अभी ऐसा हम लोग काम करेंगे, सब अभी काम करना ऑलरेडी चालू हो गया है। जो कार्यकर्ता है बहुजन विकास आघाड़ी के, उन लोगों ने अंदर काम करना चालू कर दिया है। अच्छा, पेलार हो गया, वालिब हो गया, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मतलब बहुत ही बड़ा मुद्दा है वो इलीगल बांधकाम का। जी, ठीक है, इलीगल बांधकाम से सब वसूली करते हैं, इलीगल बांधकाम में वसूली होती है, फिर बांधकाम होते जाते हैं, लोग मरते हैं, कार्रवाई नहीं होती है, ऐसे बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। और भोजन के नाम पे बिल फटता है, बीजेपी के नाम पे भी बिल फटता है, और जो बाहर के पक्ष है, जो कुछ बाहर के नेता आते हैं, वो भी वसूली करके जाते हैं, बार बार कहा जाता है। तो इलीगल बांधकाम के ऊपर कैसे मतलब कार्रवाई होनी चाहिए आपको लगता है, और क्या लगता है अभी होगी? अब बहुजन की सत्ता आ गई तो होगी, क्योंकि बीजेपी के ऊपर काफी एलिगेशन लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं वसूली की जा रही है धड़ल्ले से। जी, तो जी, जी, नहीं होगी कार्रवाई। बहुजन ने सीधा बोल दिया कि इस बार कोई इलीगल बांधकाम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो बहुजन में आपको सिर्फ 2 दिन हुए, भाजपा में लगता था आपको वसूली हो रही थी इलीगल बांधकामों में, क्या कहेंगी? बीजेपी से वसूली? भाजपा में तो एक दो आदमी को टिकट भी दिया जो वसूली करते थे पेलार में। अच्छा, जाने दीजिए मैडम, मुझे नाम नहीं लेना है किसी का, जिन्होंने धड़ल्ले से पेलार में वसूली की, वैसे लोगों को भी टिकट मिल चुका है। वो नाम मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, अभी जाने दीजिए। अभी बहुजन को लेके क्या प्लान है, कैसे आगे काम करेंगे? काम करना है ग्राउंड लेवल पे, यहाँ सब जितने भी लोग हैं बहुजन के, जैसे हमारे आमदार आदरणीय राजेश पाटिल जी, और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारे विरार के एडवोकेट नैन जैन माजी नगर सेवक। उन्होंने एक बहन के नाते मुझे लेके गए, मुझे अप्पा से मिलवाया। मैं नैन जैन जी आपको मैसेज दे रही हूँ, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे भाई, कि आपने मुझे लेके गए, मिलवाए अप्पा से। उसके बाद में हमारे पेल्हार के, सबसे पहली बात तो बोईसर के हमारे आमदार आदरणीय राजेश पाटिल जी, काशीनाथ दादा, और हमारे नगर सेवक जेवंत बसवन दादा। उसके बाद हमारे कयूम भाई पेल्हार के चोपड़े दादा हो गए, छोटा मेरा भाई भीम, वसई फाटे से मिश्रा परिवार, चाचू संजय मिश्रा जी, ये सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग का प्यार विश्वास आप लोग ने मुझ पर जताया, और ये विश्वास से ऐसे ही मैं काम करते रहूंगी, और पार्टी को आगे और मजबूत करने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे, यही बोलना चाहती हूँ। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, आप मतलब इतना शुक्रिया कर रही है बहुजन विकास आघाड़ी का, ऐसा भाजपा में इतना क्या हो गया कि अचानक से एक लोकल पार्टी इतनी बड़ी लगने लग गई? जब मैंने बहुजन ज्वाइन किया, देखिए भले ही मुझे बहुजन ज्वाइन करके आज 2 दिन हुए हैं, लेकिन मुझे पता चल रहा है लोगों से, जब मैं मिल रही हूँ, जुड़ रही हूँ, लोगों के साथ मैं उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, जो प्रेम, जो प्यार, जो सम्मान वो मुझे दे रहे हैं, ये मुझे वहां नहीं मिला। अच्छा, ये मुझे वहां नहीं मिला, लेकिन मुझे अभी रियलाइज हो रहा है। बहुजन विकास आघाड़ी काम भी करती है कि 35 सालों में कुछ किया नहीं है? क्यों नहीं किया है? बीजेपी ऐसा ही कह रही है। उनके बोलने से क्या होता है? जो लोग ये सवाल करें उनको ये मैं बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने ये वीडियो बनाया था ना कि 35 साल क्या किया, उनको मैं ये पूछती हूँ कि आपको वसई में आगे कितना साल हुआ है, ये जवाब पहले दो मुझे। मेरा तो जन्म वसई का है, मैंने वसई में जन्म लिया है, मैं तो होली फैमिली कॉन्वेंट में एवरशाइन में पढ़ी हूँ। हम तो उस वक्त जब होली फैमिली में पढ़ते थे, तब दीवान वो जंगल था, वसंत नगरी को जाने को रास्ता नहीं हुआ करता था, सिर्फ दीवान में कुछ 4 बिल्डिंगें बनी हुई थी। हम उस वक्त से वसई में रह रहे हैं, तब सिर्फ होली फैमिली हुआ करता था एवरशाइन में, उस समय से हम लोग रह रहे हैं वसई में, उधर पढ़ा है, एजुकेशन हुआ है मेरा। वो क्या सवाल करेंगे और पहले वसंत नगरी एवरशाइन का क्या हाल था और आज क्या हाल है? बिल्कुल, ये बदलाव नहीं तो क्या है? तो ये अप्पा की वजह से हुआ है। पहले तो 24 घंटा लाइट जाती थी, दिन में आधा दिन 24 घंटे में 12 घंटा लाइट गायब, ऐसा भी दिन देखा है हमने वसई विरार में। लेकिन अप्पा की वजह से इतना डेवलपमेंट होने के बाद अप्पा तो हार गए, संघर्ष कन्या जीत गई, फिर क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, हार जीत होते रहती है, ये जिंदगी है, कभी धूप कभी छांव, ठीक है। इस बार हो गया, एक बार गलती हुई, अब की बार थोड़ी होगी। अब जनता को 1.5 साल में सब दिख गया है, अब जनता समझ गई है, जनता को समझ गई, तभी तो महापौर हमारे पार्टी का बैठा है, बहुजन विकास आघाड़ी का। ये जनता का ही तो प्यार है, प्रेम है। अब आमदार वापस लाने हैं, 100% लाने हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे है, ये पार्टी में जो है लाडली बहन योजना का बहुत जोरदार प्रचार होता है हर बार, तो आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको कभी भी एक माइनॉरिटी की वजह से ऐसा लगा कि आप भारतीय जनता पार्टी में इनसिक्योर फील कर रही है, एक माइनॉरिटी बन के,
काफी बार कभी ऐसा हुआ है कि मतलब ये अशोक शेखर वाला मुद्दा तो अलग है, लेकिन इससे पहले भी कभी धर्म के ऊपर कुछ हुआ हो ऐसा लग रहा है? देखिए काफी कुछ सहना पड़ता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे बोलते भी थे कि आप बीजेपी में काम मत कीजिए, आप मुझे काफी लोगों ने पहले बोला था आप मत कीजिए काम, आप इनके लिए कितना भी अच्छे से वफादारी रहेंगे ना, लिए आपको कभी वो प्यार नहीं दे पाएंगे। मैंने तो सिर्फ एक इंसान पे बहुत भरोसा किया था, लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर वाला सब देखता है। एक इंसान पे, एक महिला पे ही बोल सकते हैं। अच्छा, शुक्रवार को जो है स्थायी समिति सभापति स्वीकृत नगर सेवक कुछ घोषित होने वाले, तो भाजपा के भी 6 होंगे, बहुजन के 10 होंगे। तो आप इतने सालों से भारतीय जनता पक्ष में रही हैं, इसलिए आपसे एक सवाल कर रही हूँ कि आपको लगता है कि कुछ नए लोगों को इस बार मौका मिलेगा स्वीकृत में, कि वही पुराने लोग जो करीबी है फिर से उनको ही मौका मिलता रहेगा? क्या बोल, मैं देखिए एक चीज बोलूं, अभी जितने लोगों को टिकट मिला था नगर सेवक का भारतीय जनता पार्टी में, उसमें सक्षम काम करने वाली महिलाएं कितनी थी? आप देखिए कितनी महिलाएं सक्षम थी जिन्होंने पॉलिटिकली महिला मोर्चा में काम किया हो या काफी समय पार्टी को दिया हो, उनमें से कितनी महिलाएं जिनको टिकट मिला है, मुझे नाम बताइए ना। सक्षम तो अपक्ष में खड़ी थी सब, प्रज्ञा मैडम को छोड़ के, देखिए वो जिला अध्यक्ष थी, ठीक है, हाँ, जो है बिल्कुल, उनको छोड़ दीजिए। उसके अलावा एक महिला का नाम बताइए आप, कि कोई ऐसी सक्षम महिला थी जिनको आप 10 सालों से 12 सालों से काम करते हुए पार्टी में देख रहे हैं, उनको टिकट मिल गया है? नहीं, याद ही नहीं आ रहा। तो क्यों इनको सक्षम लोग नहीं चाहिए क्या? एक लगता है शायद वसई में नेहा मैडम अपर्णा पटेल को दिए होंगे, जूनी कार्यकर्ता है वो, और उनके साथ जिनको दिया हो तो रातों-रात टिकट मिल गया उसको। तो वो औरत को तो किसी ने देखा नहीं था वसई में, नहीं, लेकिन उनको सक्षम कार्यकर्ता, और देखिए कुछ तो आदमी लोग की बीवियों को टिकट मिल गया है वहां पे। हाँ, देखा होगा आपने, क्या जिनकी बीवी का घूंघट से बाहर नहीं आती थी, वैसे लोगों को टिकट मिल गया। लेकिन मतलब काम करने के लिए हमारे जैसी महिलाएं झंडा पकड़ने के लिए मोर्चे में ये लेडीज लेके आइए, वो लेडीज लेके आइए, हम लोग आगे आगे, और टिकट देने के टाइम। लेकिन इनको सक्षम लोग नहीं चाहिए। बात तो वही लगती है ना, सक्षम लोगों की वैल्यू क्या है वहाँ? क्यों नहीं चाहिए? एक सरकार बनाने के लिए सक्षम लोग चाहिए, विकास के लिए सक्षम लोग चाहिए। सक्षम लोगों की जरूरत नहीं है। तो कैसे लोगों की जरूरत है? मतलब अगर किसी को आना हो भारतीय जनता पार्टी में, तो उसको पता चले ना कि कैसा काम करो तो आप भाजपा में आ सकते हो, तो उनको कैसे लोगों की जरूरत है? जो उठ बोले उठ, बैठ बोले बैठ। अच्छा, वो सब तो हमारे से होगा नहीं। आखिरी सवाल कि अब माहौल तो बन गया, महापौर भी बैठ गए, काम तो शुरू हो ही रहा है, तो विकास पे तो काफी बातें हो गई। अब जनता जो भी कंफ्यूज है, जो राज्य की सरकार है वो बीजेपी के पास है, लोकल सरकार है वो बहुजन के पास है, तो जनता अब जब जो एक फैसला लेगी वो लेगी लोकसभा में और लेगी विधानसभा में, तो जनता ने क्या फैसला लेना चाहिए? अब क्या कहेंगे? जनता से यही आह्वान है कि अब देखिए राज्य केंद्र में जो भी सरकार है, लेकिन एंड ऑफ द डे काम तो यहाँ की लोकल सरकारें वही करेगी ना। महानगर पालिका तो यहाँ बहुजन के हाथ में ना, काम तो वही लोग करेंगे। और सीधी बात है, जब काम होगा, लोगों के समस्या सुलझेंगे, तो ये समस्या देखे आमदारकी में भी लोग उनको वोट करेंगे। उनको पता चल जाएगा कि भाई काम तो इन्होंने किया है 4 साल। बीजेपी को वापिस मौका नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, अब की बार नहीं मिलेगा। जनता सब जानती है, जनता ने सब देख लिया है, रील बनाने से सब होगा। अरे आप ऐसे बोल रहे, लेकिन नगर सेवक तो गटर में उतर के गटर साफ कर रहे हैं बीजेपी के। महान होगा वो नगर सेवक जिसने ये काम किया है। ठीक आहे, आपण जसं पाहिलं की फरजाना खान यांनी बऱ्याच गोष्टी सांगितल्या। गेल्या 14-15 वर्ष एक मोठा काळ भारतीय जनता पक्षामध्ये घालवल्यानंतर बहुजन मध्ये येऊन 2 दिवसच झालेत, पण का अचानकच बहुजन विकास आघाडी एवढी आवडायला लागली? त्याचं रिझन म्हणजे की कुठेतरी भारतीय जनता पक्षामध्ये जी काही वागणूक मिळाली ती खरंच मिळायला नको होती, आणि प्रत्येक महिला असू दे पुरुष असू दे प्रत्येक जण ह्या वेळेस आपल्या सन्मानासाठी धडपडत आहे। तिकीट हा वेगळा मुद्दा आहे, पक्षाचं काम करणं हा वेगळा मुद्दा आहे, परंतु पक्षाचं काम, जनतेचं काम हे तर बाजूलाच राहिलं, पण स्वतःच्या पक्षामध्ये असून, नेता असून, पदाधिकारी जर आपली कामं होत नसतील तर मग एक मोठा प्रश्नचिन्ह आहे। भारतीय जनता पक्ष नक्कीच देशाचा सर्वात मोठा पक्ष आहे, जबाबदाऱ्या भरपूर असतील, लोक भरपूर असतील, कामं भरपूर असतील, पण त्यातच जर तुमचे कार्यकारिणीवर जी लोक बसलेली आहेत, जी उडूस बोलत असतील, त्यांच्याकडून कामं होत नसतील, तर ते जनतेसाठी खरंच योग्य आहेत का? हा एक मोठा प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहिलाय। महापौर बसून आज जवळपास
20 दिवस उलटून गेलेले आहेत. 2 दिवसानंतर महासभा आहे. आपल्याला स्थायी समिती सभापती पण मिळणार आहेत आणि काही स्वीकृत नगरसेवक पण मिळणार आहेत. पाहण्यासारखं असेल की या सभेमध्ये कोणाला निवडलं जातं, परंतु त्यापेक्षाही महत्वाचा प्रश्न आहे की भारतीय जनता पक्षामध्ये देखील असे काही चेहरे आहेत ते आता बहुजनकडे वळतायत. त्याचं कारण हे तिकीट नाहीये, तर त्याचं कारण हे आहे की आमचीच कामं होत नाही तर जनतेची काय होणार. त्यामुळे पाहण्यासारखं असेल येणाऱ्या काळामध्ये आणखी कोणते चेहरे बहुजनमध्ये येतात, आणखी कोणते चेहरे भाजपमध्ये जातात आणि कशी तरी राजकारणाची जी आहे ती समीकरणं बदलतात. धन्यवाद.